हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम आपके जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक स्टेट की किसी भी एरिया का आपका एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएससी पुलिस हो गया, या फिर एसएससी जीडी जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, टीचर संबंधी एग्जाम हो गया। अभी हाल ही में आपकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जैसे कि अभी जो योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने कितनी जल्दी जल्दी कार्रवाई की। अगर ऐसी ही कार्रवाई चलती है तो बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन सभी के को देखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस की ज़्यादातर पब्लिकेशन जैसी युक्ति पब्लिकेशन है और यूपीएससी जीएस पॉइंटर है, साथ ही आपका यूथ पब्लिकेशन है और क्या कहते हैं एडिटोरियल पब्लिकेशन है, इन सभी के हमने प्रैक्टिस सेट और जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज़ हैं वो हमने स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही आज के हम क्वेश्चन पर चलेंगे। हमने पहली एक वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आज की सीरीज़ पे हम फिर 30 क्वेश्चन आगे के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। तो कौन सा है जो कि आपके 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कामरूप। क्या हो जाएगा? जो कामरूप है वो आपके 16 जनपदों में हिस्सा नहीं है। बाकी आपका कौशल हुआ, कुरु हुआ, अंग, ये सभी आपके 16 महाजनपद में आते हैं। जैसे कि बज्जी हुआ, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कम्बोज, सूरसेन, अश्मक, कंधार, ये आपके 16 महाजनपदों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी सीरीज में आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई है? तो जो महान स्नानागार की जो खोज हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो से आपकी महान स्नानागार की खोज हुई है। और मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और 3 मुख वाले जो देवता यानी कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो भी है। और फिर महान स्नानागार ये भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से आपके चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। और लोथल जो है वो भोगवन नदी के किनारे और आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब आता है बनावली। तो बनावली से हमें मिट्टी से बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। आगे है आपका कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो जो अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से जो शासन करने वाली रानी दुर्गावती जो थी वो गौंड जनजाति से थी। किससे थी? गौंड जनजाति से थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो बंगाल प्रांत का जो दीवान था वो शाह आलम द्वितीय ने 1765 में नियुक्त किया था। कब किया था? 1765 में। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन और इसमें से पूछ लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? तो अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व शुजाउद्दौला को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध आपका जो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय को हरा दिया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तब क्या था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अब आगे क्वेश्चन आता है कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। फिर कानबा का युद्ध हुआ था जो कि आपका 1527 में राणा सांगा के द्वारा हुआ था। चंदेरी का युद्ध तो ये कब हुआ था? ये आपका 1528 में मैदानी राय और बाबर के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध आपका 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य साम्राज्य ने
में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था। तो जो मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले जो कर थे उनका नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो वो तीर्थ कर जो आपका था वो यात्रा वेतन था। क्या था, यात्रा वेतन। ठीक है। और जो कि आपके जो मौर्य वंश थे उन्होंने भारत पर कब कितने वर्षों तक शासन किया था, तो मौर्य वंश ने भारत पर 137 वर्षों तक राज्य किया था। ठीक है। और अर्थशास्त्र पुस्तक की रचयिता कौन थे, तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज दरबारी राजमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी, जिनका नाम था आपका चाणक्य। ठीक है, या कौटिल्य। आगे रहेगा आपका इसी में क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया खर्च कर किसान की उपज के लगभग परसेंटेज हिस्से के बराबर था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो खराज कर किसानों की उपज के लगभग लगाया था तो वो लगभग कितने था, तो वो आपका लगभग 50% हिस्से के बराबर था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट इसी में रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। और ये कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, दिसंबर 1885। ठीक है। तो जो आपके कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में वो आपकी 28 दिसंबर, कितने दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसके संस्थापक आपके A.O. ह्यूम और दादा नेरोजी भी शामिल हुए थे। ठीक है। अब आता है, ये तो आपका हो गया। और फिर आता है कि जो कांग्रेस की जो आपका द्वितीय अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो आपका 1886 में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में हुआ था। और किसकी, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, और ये कलकत्ता में हुआ था। तृतीय अधिवेशन आपका 1887 में मद्रास और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथा जो अधिवेशन था वो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा शहर है जो कि स्थापत्य कला है जो मंदिरों से संबंधित नहीं है, तो जो आपकी ऊर्ध्वका है, कौन सी, ऊर्ध्वका, ये मंदिर की स्थापत्य शैली नहीं है। बाकी आपकी जो द्रविड़ हुई, बेशर हुई, नागर हुई, ये सभी आपकी क्या है, मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसी श्रृंखला में कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा कालीन रंगपुर स्थल है वो वर्तमान में कहाँ है, तो रंगपुर आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, बनावली आपका हरियाणा में है और धौलावीरा आपका गुजरात में है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हो गया है। और गुजरात में आपका लोथल और है। आगे हम बढ़ेंगे। 41वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये आप सभी को ही पता है, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। और जो गोली चलाने का जो ऑर्डर था वो आपके लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के दरबार के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। जो हौल ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा कराया गया था, तो दिल्ली के बाहर आपका सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा आपका हौज ए सहानी सुल्तानी का जलाशय बनाया गया था। ठीक है। हौज ए सुल्तानी। ठीक। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। तो जो दारा शिकोह थे उनके पिता का नाम शाहजहां था। क्या था, शाहजहां। ठीक है। और शाहजहां के कौन कौन से पुत्र थे, तो आपके औरंगजेब थे, दारा शिकोह थे, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। ये आपके दारा जो शाहजहां थे उनके पुत्र थे। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के साथ बाद मगध पर शासन किया था। जो मौर्य वंश थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कौन से राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, तो नंद राजवंश के बाद। किसके, नंद राजवंश के बाद जो आपका मगध था उस पर मौर्य वंशों का आधिपत्य हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में
नेक्स्ट है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से है। जो वेद ऋषि थे कपिल, उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध जो भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से, किससे है? सांख्य से, ठीक है। और जो योग थे, योग के संप्रदाय, वो संस्थापक कौन थे? तो वो आपके पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांस के जैमिनी और उत्तर मीमांस के आपके वज्र नारायण थे, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो जो अकबर थे, अकबर ने सबसे पहले दीने इलाही नामक एक नई जीवन शैली और या धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो किस वर्ष की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति थी वो 1842, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर की जो मृत्यु थी वो आपकी 605 में, कितनी? 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। और 1606 में जो उनके पुत्र थे जहांगीर, उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया था, ठीक है। तो अकबर की मृत्यु कब हुई है? तो 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके जो बचपन का नाम था अकबर का, उनका नाम था जलाल। क्या था? जलाल इन्हें बचपन में कहा जाता था, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो जो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556, कब? 1556 में पंजाब के कलानौर, कौन सा? कलानौर स्थान पर हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका राजस्थान में। आपको भी पता होगा कि ज्यादातर जो किले हैं वो आपके राजस्थान में मिलते हैं, जैसे कि आपका अंबर किला हो गया, वो भी राजस्थान में है। और गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? तो गोलकुंडा का जो किला है वो आपका आंध्र प्रदेश में। कांगड़ा किला कहाँ है? तो वो आपका हिमाचल में है। पन्हा किला वो आपका कोल्हापुर में है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने आपकी इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें आपके मौर्यकालीन भारत का पूरा उल्लेख दिया गया था, ठीक है। और नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री किनकी रचना है? तो ये पिलनी की है। किसकी है? पिलनी की, ठीक है। आगे है अर्थशास्त्र। तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियंस सी, तो ये किसने लिखी है? तो ये आपकी विलियम एच स्कॉफ ने लिखी है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो जो आपका ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, ठीक है। सदाशिव भाऊ के बीच में हुआ था। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो आपका 1526 में हुआ था बाबर और लोधी के मध्य। और द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1757 में हुआ है। और बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैलियों के तत्वों का समावेश है। तो जो आपकी ये बेसर, कौन सी? ये बेसर स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैलियों के तत्वों का समावेशन होता है। और इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो लाल किले का जो निर्माण हुआ था दिल्ली में वो आपका शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो जो 1757 में जो आपका प्लासी का जो युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ठीक है, और उनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें आपकी ब्रिटिश सरकार जीत गई थी। और कब हुआ था, तो 1757 में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। तो जो 1722 में जो आपकी आगरा की जो सूबेदारी थी वो सवाई राजा जगत सिंह को सौंप दी गई थी, सवाई राजा जगत सिंह। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो जो आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं वो 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बन गए थे। ठीक है, और इन्हें प्यार से रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, और जो गुरुदेव भी कहा जाता है, और गुरुदेव के ही बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। तो कौन सा गोरिल्ला आंदोलन था, तो वो आपका गुडेम था। कौन सा, जो गुडेम। तो 1920 के दशक में के शुरुआती में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसमें गुडेम विद्रोह के नाम से जाना जाता। कौन सा, गुडेम विद्रोह। और इसके नेता कौन थे, तो इसके जो नेता थे वो अलूरी सीताराम राजू थे। कौन थे, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, और जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था, गोरिल्ला। फिर है कि मार्को पोलो जो कि 1292 और 1254 के मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य देश से भारत आया था। तो किसके, मध्य वेनिस से भारत आया था। कहां से आया था, मध्य वेनिस से भारत आया था। कौन, मार्को पोलो। और कब, तो 1292 और 1294 के मध्य वेनिस से भारत आए थे मार्को पोलो। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है इसी सीरीज का, आपका 30 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा उपवेद है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो जो आपका यजुर्वेद होता है, आयुर्वेद होता है जो, वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, जो कि उसका उपवेद है प्राचीन, और जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि वेद के जो उपवेद होते हैं, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, तो यजुर्वेद का आपका है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, अर्थवेद का है स्थापत्य वेद। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यह सीरीज समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।